हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के इन्फो टारगेट चैनल। एस के इन्फो टारगेट चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों सीटेट का आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, पर बहुत सारे जो है कि छात्र जो है यहीं पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। सीटेट का फॉर्म तो सब लोग, रजिस्ट्रेशन तो सब लोग कर ले रहे होंगे आराम से, पर आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी आइए इस वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है, जब आप चूज करते हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज कौन सा लूँ, उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि जो है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए क्या हमें ऑप्शन इसमें चूज करना है, और जो है सिक्स टू एट के लिए क्या ऑप्शन चूज करना है। आई मीन एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या ऑप्शन जो है चूज करना है यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे आपने लॉगिन तो कर रखा होगा, रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे आपका लिख रखा है अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश जो भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे लैंग्वेज सेकेंड में भी हिंदी या इंग्लिश संस्कृत जो भी आपको लेना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा इसमें और इसमें, ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज सबसे ज़्यादा होते हो दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्लाई अप्लाई क्या करेंगे दोस्तों, हम जब ये देखेंगे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि पेपर वन के लिए बस करना चाह रहे हैं, या पेपर सेकंड के लिए करना चाह रहे हैं, या दोनों के लिए करना चाह रहे हैं। तो अगर दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जा रहा है आपका बहुत करके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही दोस्तों हो गया आपका यहाँ पे बहुत पेपर। अब लैंग्वेज वन में चलिए मैं इसमें हिंदी कर देता हूँ पहला, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड में जो है मैं क्या करता हूँ, इसमें इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मेन बात फंसती, यहाँ पे आपका ये रहा ऑप्शन जो है, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट टू फिफ्थ। तो इसमें करोगे क्या दोस्तों, चलिए मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको इधर साइड में ये जो है आपका आ जा रहा है, ठीक है। साइड में आपका ये जो है आ जा रहा है 1 2 3 5 तक होगा। तो इसको आप कैसे भरेंगे आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेन मुद्दा आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे सबसे पहले आपका दे रखा है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपका जो है कि सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। ये जो है ट्वेल्थ वाले जो होते हैं सीनियर सेकेंडरी, ये उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ लिस्ट जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, पास्ट और परस्यूइंग अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा। तो दोस्तों ये 2 ईयर डिप्लोमा हो गया, ये जो इसे जो डीएलएड वगैरह वगैरह करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो है कि यहाँ पे फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स परसुइंग इन जो है और अपेयरिंग इन जो है फाइनल ईयर 4 ईयर जो है यहाँ पे बीएलएड के लिए दे रखा है, ठीक है। ये बीएलएड वालों के लिए दे रखा है सीधे सीधे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये यहाँ पे देखेंगे, ये ऑप्शन यही सब भरना होता है आपको, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की बात कह रहा है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन की यहाँ पे बात कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि अब आते हैं ये बीएड वाले क्या भरेंगे। तो आप देखेंगे कि ये पाँचवा नंबर है, ये बीएड वाले यही भरें, ठीक है। बीएड वालों के लिए वीडियो बन रही है मैक्सिमम, तो बीएड वाले क्या करें, इसी को भरें दोस्तों, ठीक है। तो बीएलएड वालों का भी मैंने बता दिया, बीएलएड वाला वहाँ ऑप्शन में दे दिया कि 4 ईयर का आपको कोर्स होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन करके बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड, तो भी 2 साल का होता है वो सीनियर सेकेंडरी पे। तो अब ये जो बीएड वाले हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ का वो ऑप्शन एजुकेशन चूज करना चाहते हैं, तो यही 5 वाले को चूज करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इसी को आपको चूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो यही हो गया ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स एंड पास आर परसुइंग अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है, हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और द बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास जो है फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, प्रोवाइड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज ए जो है टीचर मैंडेटरी अंडरगोज ए 6 मंथ जो है ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई जो है एनसीटी, ठीक है। तो ये 5वां ऑप्शन हो गया। अब छठा ऑप्शन क्या कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इक्विवेलेंट जो है ग्रेड एंड पास आर परसुइंग अपेयरिंग इन फाइनल ईयर। ये जो है बीएड एमएड जो दोनों वाले होते हैं, दोनों डिग्री जिसके पास हो बीएड एमएड, वो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग बीएड वालों को क्या क्लिक करना है दोस्तों, बीएड वालों को यहाँ पे 5 नंबर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए मैं आप लोग को क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने 5 नंबर सेलेक्ट कर लिया बीएड वाले स्टूडेंट। अब आती है बात यहाँ पे जो है कि 6 to 8 की। 6 to 8 में हम मिनिमम एजुकेशन क्या चूज करें, तो आप देखेंगे दोस्तों 6 to 8 में करना क्या है। 6 to 8 में हमें देखेंगे कि हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे दे रखा है सब कुछ, ठीक है। सबसे पहला वाला हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर परसुइंग और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में दे रखा है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे जो है कि दूसरा ऑप्शन है एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ठीक है। आप परसुइंग मतलब अपेयरिंग में हों, चाहे फाइनल ईयर में हों बीटेक में, ठीक है, या पास हों, तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं होता है तो यहाँ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन जो है पास्ट और परसुइंग और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्नाइज नॉर्म एंड प्रोसीडर रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस रिगार्ड। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है बस, तो आप जो है इसे भरेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ जो है लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर परसुइंग और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 4 year, जो है ये बीएलएड वालों के लिए हो गया। चौथा ऑप्शन तो बीएलएड वालों के लिए हो गया, ठीक है। अब पांचवा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग फॉर जो है अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बीए बीएससी जो है और बीए जो करके होता है, ठीक है, बीए बीएससी एड और बीए बीएड ये उनके लिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद छठा ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग ऑफ अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड, ठीक है। ये किसके लिए दोस्तों, तो ये स्पेशल वालों के लिए, ठीक। ये जो स्पेशल एजुकेशन बीएड करते हैं ये उनके लिए हो गया। अब ये सातवां है। अब सातवां ऐसा है ना कि आप भर सकते हैं बीएड वाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएड वाले अगर बीएड जो है आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आप इसे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सातवां ही पहले भरा जाता था, पर अब इस समय एक ऑप्शन और आ गया है जो दूसरा वाला ऑप्शन था, उसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये तो बीएड और एमएड के लिए है, ठीक है, वो भरेंगे जो बीएड और एमएड दोनों कर रखे हैं। तो इस समय दोस्तों सभी बच्चों का लगभग 50% तो होता ही होता है, तो सब इस समय दूसरा ऑप्शन जो है भरा जा रहा है, ठीक है। अगर आप सातवां ऑप्शन भर दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सातवां ऑप्शन अगर भर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस समय पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले साल से ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये ऑप्शन इसमें जो है देना चालू हो गया, ठीक है। मतलब जो है दे रहा है एक साल से 2021 में 2022 में दिया था, 2023 में भी ये वाला ऑप्शन दे रहा है बीएड वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप इसी पे क्लिक करेंगे मेरे हिसाब से दूसरे पे, ठीक है। दूसरे से हिसाब से क्या आप इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका 45% बनता है तो आप 3 पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 45% बन रहा है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई बात है। सातवां तो सबके लिए, सातवां आप भर दिए तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि ये दूसरा वाला ऑप्शन बीएड वाले डालेंगे जिनका 50% मार्क्स है, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इस पर हमने, चलिए हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हम दूसरा सिलेक्ट कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पे आ रहा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो है कि आप मैथ साइंस से हैं या सोशल साइंस से हैं। चलिए मैथ और साइंस मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिख रखा है जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद जो है प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। पर बीएड वालों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन डालना, ठीक है। ये दूसरा वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे ये, ठीक है। कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड हो गया। इसको आप फिल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मुझे पता है कि अब जो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे फंसते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।